दो दो मंदिर दिल्ली में तोड़े गए। कहाँ है दिल्ली की मुख्यमंत्री? मंदिर, मस्जिद, अब जगह बताइए, इनके कार्यालय के लिए जगह चाहिए तो मंदिर तोड़ा जाएगा। कल प्रधानमंत्री कह देंगे जम्मू कश्मीर में अगर वैष्णो देवी में हमको अपना बंगला बनवाना है तो क्या वैष्णो देवी भी तोड़ा जाएगा? हमारे पहलगांव में लोग मर जाते हैं, दिल्ली में लोग मर जाते हैं, कुंभ में लोग मर जाते हैं, और इस देश की और प्रदेश की सरकारें ठहाके लगाते हुए विधानसभा और लोकसभा में कहती है। मौसम का मजा लीजिए। कभी ट्रम्प की आरती उतारी जाती है, कभी पुतिन की आरती उतारी जाती है, कभी और किसी की आरती उतारी जाती है। हो क्या रहा है ये ड्रामा? एक कार्यालय की जगह के लिए हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो हम इनको बाबर का रिश्तेदार कहते तो गलत तो नहीं होगा। बाबर ने भी ये मंदिर नहीं तोड़वाया, 1400 साल पुराना मंदिर है, झंडे वाला मंदिर। उसके पीछे क्या आपने इससे क्यों तोड़वा दिए? कितने देवी देवता खंडित कर दिया आपने? 2 मंदिर तोड़े गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आरएसएस की पार्किंग के लिए राजधानी दिल्ली के झंडेवाला में जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसका आक्रोश अभी भी नहीं थम रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर को तोड़ना क्या कुछ दर्शाता है, इस विषय पर तमाम लोग बोल रहे हैं। और कुछ साधु संत जो है शांत भी हो गए हैं, लेकिन बाल योगी बेधड़क को क्या बोलते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त तो आस्था माँ को बोलना चाहिए। वो जो नकली इजराइल जा रहा है, धोखेबाज, क्या नाम है उसका? अरे उसका नाम क्या है वो जो, अरे बड़ा अच्छा नाम है, उसको जाना चाहिए, बोलना चाहिए। और ये पाखंडियों को दक्ष चौधरी लोग कहां गए जो मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे थे? आज मंदिर तोड़ा जा रहा है, आत्मा रो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, बसों में बंद किया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाने पे लाठियां चली है। वहां के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जय महाकाल के नारे लगाए, उनको लाठियां मिली। क्या हम ये बात नहीं माने कि याद है आपको अंग्रेजों ने तोड़वाए थे मंदिर, मस्जिद, अब जगह बताइए, इनके कार्यालय के लिए जगह चाहिए तो मंदिर तोड़ा जाएगा। कल प्रधानमंत्री कह देंगे जम्मू कश्मीर में अगर वैष्णो देवी में हमको अपना बंगला बनवाना है तो क्या वैष्णो देवी भी तोड़ा जाएगा? हमारे महाकाल को चैन से बांध के घसीटा गया, बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी गई, मतलब खंडित की गई। ये अधिकार किसने दिया इनको? मूर्ति जिस तरह लगाई जाती है उसी तरह ही हटाई जाती है, घसीटी नहीं जाती मूर्तियों को। यह अपमान है। आवाज नरेंद्र मोदी का यह बयान है। इस दृश्य को देखता हूं ना, मन को बड़ा सुकून होता है। सुकून हो रहा है सुकून, बेशर्मो, दलालो। 2 मंदिर दिल्ली में तोड़े गए। कहाँ है दिल्ली की मुख्यमंत्री? तो आप क्या चाहते हैं, आरएसएस की पार्किंग या कार्यालय नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। जहां हमारी आस्था वहां बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर बाबरी मस्जिद का केस, राम मंदिर को लेकर हिंदुओं को आज तक बेवकूफ बनाया गया, तो क्या मंदिर इसलिए तोड़ा जाएगा कि वहां पार्किंग बन सके? अरे कार्यालय ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहां हमारे साधु संत? हम उसी दिन विरोध कर दिए थे जब नरेंद्र मोदी के आगे भगवान श्री राम, सीता और राधे और भगवान श्री कृष्ण को नचाया गया था। हम उस दिन से विरोध कर रहे हैं। हम वो संत हैं, याद करिए, आपके हर चैनल पे मस्जिद टूटने का विरोध से लेकर हर धार्मिक चीजों को बचाव का, संरक्षण का बचाव करने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते थे। आज बताइए, किन हिंदुओं पर लाठी चलाने का अधिकार किसने दिया इस सरकार को? और कहां गए वो नपुंसक बीजेपी के गद्दार, नकली भगवतधारी, राइट विंगर के लोग? कहां है? क्यों नहीं गए वहां पर? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से साधु संत नाराज चल रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम बाबा तो, शास्त्री तो कुत्ता है, नहीं, शब्दों की मर्यादा तो नहीं रखेंगे भाई। हमारा मंदिर तोड़ा गया, आपने नहीं बोला। जिस बजरंगबली को आप पूछते हो उनको तोड़ा गया, आपने कुछ नहीं बोला। आप बीमार, आप हमारे लिए पर्चा लिखते हो, कैंसर का मरीज 2 महीने से पीड़ित, आप 2 दिन की यात्रा बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर बुलाना पड़ता है। किस पाखंड से हमारी जनता को लूट रहे, हमारे मंदिर को तोड़वा रहे हो? हर वो इंसान दोषी है, हर वो इंसान गद्दार है जो धर्म की कुर्सी में बैठ के धर्म को नहीं बचा रहा है, सिर्फ अपना पुलाव खा रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, आमदनी कमा रहा है। धिक्कार है, धिक्कार है उनके जीवन पर।
हमारे हिंदुओं पे लाठी पड़ी है। ये दर्द सिर्फ एक जाति और धर्म के लिए नहीं है, ये इंसानियत के बचाव के लिए है। ये इंसानियत और बचाव के लिए है कि आज एक कार्यालय की जगह के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो हम इनको बाबर का रिश्तेदार कहते तो गलत तो नहीं होगा। बाबर ने भी ये मंदिर नहीं तोड़वाया, 1400 साल पुराना मंदिर है, झंडे वाला मंदिर। उसके पीछे क्या आपने इससे क्यों तोड़वा दिए? कितने देवी देवता खंडित कर दिया आपने, 2 मंदिर तोड़े गए। सोचिए, इसलिए हम बीजेपी को लेके आए थे कि हमारी दिल्ली की पुरानी आस्था परंपरा को कुचल सके, बर्बाद कर सके, इसलिए बीजेपी को लेके आए थे हम। क्या ना, धर्म के विषय से अब हटना पड़ेगा, अब अन्य मुद्दों पर शिफ्ट कर। हम जूता बजाना शुरू कर देंगे बीजेपी के ऊपर। अब अगर धर्म से बीजेपी हटी तो बीजेपी बिल्कुल हट जाएगी, बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। और बीजेपी अगर सोच रही कि चुनाव आयोग को अपने साथ लेकर और ड्रामे करवा के हम चुनाव जीत जाएंगे तो अब जूता बजना शुरू हो जाएगा। बिहार में सरकार बनाने के बाद बुलडोजर चलवा रहे हो बेशर्मो दलालो। एक तरफ हमारे आस्था कुचल रहे हो, एक तरफ मानव को भी कुचल रहे हो तुम। बुलडोजर चलाया जा रहा है, कौन रोकने वाला है? इतना बड़ा अहंकारी ना बड़ो, हिरण्यकश्यप, रावण, बहुत से नाम है, तमाम नाम बेशर्मो, सबको कुचल दिया गया भगवान ने अवतार लेकर। तुम भी कुचले जाओगे। लेकिन हिंदुत्व को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली सरकार ही तो बीजेपी की सरकार है। तो मंदिर तोड़ने वाली भी सरकार बीजेपी की है, मान लो। जब मैं आप जैसे पत्रकार, मैं आपको बड़ा, देखिए मैं आप जैसे पत्रकार को तो नमन करता हूं, लेकिन आप जैसे गोदी मीडिया के एंकर जब कहते हैं कि कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, तब उनको यह भी बताना चाहिए कि कॉरिडोर जब बना है तो वहां पर 114 मंदिर तोड़ा गया बनारस में, जिसकी खिलाफत शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज ने भी की है। उसको आप ये गोदी मीडिया क्यों नहीं बोलती है? जवाब देना चाहिए। आज ट्रंप पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये उसी का पुण्य प्रताप है जो हमारे देवी देवताओं का ह्रास हो रहा है। आज बताइए, कभी ट्रंप की आरती उतारी जाती है, कभी पुतिन की आरती उतारी जाती है, कभी और किसी की आरती उतारी जाती है। हो क्या रहा है ये ड्रामा? भगवान को तोड़ोगे और इंसानों की और बाहरी लोगों की आरती उतारोगे? ये परंपरा बीजेपी ने चला रखी है। हमारे भगवान को आप तोड़ के इंसानों की पूजा करवाने के बैठे हो। तुम भगवान मान बैठे हो अपने आप को, जो जिसको तुम बोलोगे वो भगवान होगा। हम थूकते हैं इन बीजेपी वालों पर। लेकिन भगवान का अवतार तो खुद मोदी जी हैं, देखा नहीं उनके तमाम सपोर्टर क्या कहते हैं? मैं बेशर्मों और दलालों की बातों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। जो थूक के चाटते हो उनका समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान के मैच खेलने वालों और देखने वालों का समर्थन मैं नहीं करता। पहलगांव के आतंकवादियों का चेहरा अभी तक हमने नहीं देखा है। देखा है? बताइए, देखा है? जब हमने उनका चेहरा नहीं देखा, हमने उनकी बातें नहीं सुनी, हमें सरकार के हुए रवैये को, आप बताइए, दिल्ली में बम कांड होता है उसके पहले से अमित शाह कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? लेकिन बिहार चुनाव भी तो बहुत आवश्यक था। बिहार चुनाव दिल्ली की या देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण था। सारी फोर्सें वहां लगाना ज्यादा जरूरी था, चुनाव वोटिंग कराना। अच्छा ये बताइए, 12 प्रत्याशी एक ही वोट, एक ही संख्या से जीतेंगे? 65 लाख वोट काटे जाएंगे। बेशर्मो, ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे तुम। आपने ऐसा प्रावधान ले दिया है, संसद में कानून ले दिया, हम चुनाव आयोग पे मुकदमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और जिस दिन देश की जनता के साथ खड़ी हो जाएगी उस दिन तो मुकदमा कर ही देगी ना। चलिए, हम तो आज एक राय देते हैं चुनाव आयोग को परेशान करने के लिए। मेरी राय देश की जनता के लिए है। इस देश की युवा IAS का फॉर्म भरते हैं, PS का फॉर्म भरते हैं, SSC का फॉर्म भरते हैं। अब वो विधायकी का फॉर्म भरे। एक विधानसभा में 1 लाख बच्चे फॉर्म भरे विधानसभा का। लगाओ EVM तुम बेशर्मो। न सत्ता बनाएंगे न बनाने देंगे। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम सत्ता बनने ही नहीं देंगे। अब ना राहुल गांधी आएंगे न मोदी आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है नहीं, ये मेरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए कि आप सारे फॉर्म भरते हो। आप विधायकी का फॉर्म भरो, लोकसभा का फॉर्म भरो। एक विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000 फॉर्म भरो। उससे क्या होगा? उसे सब जगह EVM लगाई जाएगी अलग अलग प्रत्याशियों के लिए। 40,000 EVM एक जगह कहां से ले आ पाएंगे? लेकिन जीत तो केवल एक ही पक्ष की होगी, पता है। कोई पक्ष नहीं होगा। इतना चुनाव आयोग चुनाव करा ही नहीं पाएगा, गिनती करा ही नहीं पाएगा, धांधली हो ही नहीं पाएगी।
ना सरकार, जब सरकार बनने से हमें कोई फायदा नहीं है। हमारे पहलगांव में लोग मर जाते हैं, दिल्ली में लोग मर जाते हैं, कुंभ में लोग मर जाते हैं, और इस देश की और प्रदेश की सरकारें ठहाके लगाते हुए विधानसभा और लोकसभा में कहती है मौसम का मजा लीजिए। याद है आपको? मौसम का मजा लीजिए। लेकिन जिन्हें मोक्ष मिल गया, आपने देखा नहीं, बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं मोक्ष। वो तो बीमार पड़ गए थे, उनको मोक्ष मिल जाता है वो और चलते। तो हम तो कह रहे हैं कि एक दिन हमारे साथ यात्रा कर लो, 7 दिन पैदल यात्रा, अकेले अकेले, कोई ये पाखंड सिक्योरिटी पिक्योरिटी नहीं। सबसे पहले बाबाओं की सिक्योरिटी उठाओ। अच्छा बताओ, हम जैसे बाबाओं को सिक्योरिटी क्या जरूरत है? कौन मार देगा गोली हमको? क्या रखे हैं हम हमारे पास सोना जो हमको गोली मारने चले आएंगे? लेकिन जितना बेधड़क होकर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको भी खतरा हो सकता है। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम भी सिक्योरिटी ले ले? हमें नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई पाखंडी। हमारे पास कुछ ये नहीं है, कल लूटने आओगे हमारे पास। लेकिन सरकार सुरक्षा भी तो सबको मुहैया नहीं करा रही। कहाँ नहीं करा रही? जितने पाखंडी बाबा सबके पास है। अनुद्राचार हो, भद्राचार हो, ये बागेश्वरम वाले बाबा हो, जितने पाखंडी हैं सबके पास है। ये सब पाखंडी है। राम रहीम के पास सुरक्षा नहीं है, आसाराम के पास सुरक्षा नहीं। पेरोल में छूट के बस में ऐसे हाथ वो रेपिस्ट बच्ची की आत्मा को बार बार कुचलना। आप एक बहन हो मेरी, बताओ आपको दुख नहीं होता है जब एक रेपिस्ट टहलते हुए हाथ हिलाते हुए सड़कों पे चलता है? मणिपुर की बहनों के बारे में सोच लीजिए। हम तो बहुत चीजें भर के बैठे हुए हैं। तो आप बताइए बाल योगी जी, आप कह रहे हैं संतों में भी अलग अलग बंटवारा है। देखिए भाई, देखिए एक चीज है, पाखंड को संत मत बनाइए। पाखंडी संत नहीं हो सकता। जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करे, हाथ ठठरी की दीने बोले, वो बाबा नहीं होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, दलाल और बेशरम के अलावा कोई शब्द मेरा ऐसा हो जिस पे कोई आपत्ति कर सके, बता दीजिए मुझे। और दलाल मैं उनके कामों को बोल रहा हूं, क्योंकि दलाली कर रहे हैं। आप बताइए, पर्चे से लिखकर मैं आपको फिर से बता दूंगा, और जब मैं बीमार पड़ूंगा डॉक्टर बुलवाऊंगा। आपको कहूंगा आप मेरे गोबर, आपको कहूंगा आप मेरे पास आओ, आपका इलाज मैं करूंगा और मेरा इलाज कोई और करेगा। ये कैसा ड्रामा है? जिस साइंस से मैं आपको दूर रख रहा हूं, वही साइंस से मैं अपना इलाज कर रहा हूं। ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? जवाब दे कोई देश की जनता, एक भी हिंदू मेरे भाई मेरी बहनें, एक भी जवाब दे दे कि अगर वो आपका इलाज कर सकते हैं तो वो अपना खुद का इलाज क्यों नहीं कर सकते? जबकि उनके पास जादुई गदा है। बाबा फोन पे बात करते हैं रावण से भी। मैंने तो नहीं बोला। आज मंदिर तोड़ा गया, एक बयान आया इन बेशर्मों का। मैं सीधा ठोक के बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, और बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, आप बताइए आपके चैनल पे। और आप जैसे ईमानदार पत्रकार आते हैं, जनता तक ये बात पहुंचाते हैं कि कोई और भी है जो आपको जगाने का प्रयास कर रहा है कि आज मंदिर टूटा है, कल आपके घर टूटेंगे। घर तक बात आई थी, मंदिर तक आ गई। अब क्या क्या टूटेगा ये देखेगा। तो अच्छा, पाखंडी बाबाओं की हमारे सभी प्रसिद्ध मंदिरों पे खतरा है। हाँ। जब 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा सकता है, तो अब कोई भी हिंदुस्तान का मंदिर तोड़ा जा सकता है। क्योंकि मुझे बचाएंगे आप? वैसे मुझे एक पिक्चर याद आ गई, इंडियन पिक्चर में संगत सिंघानिया हुआ करता था। उस शुरुआत में ये कहता है कि मंदिर हटाओ या खुद हट जाओ, लेकिन मुझे ये जमीन चाहिए। तो वो अब यार ऐसा काम हो गया, कुछ भी हटाओ, में जमीन चाहिए। अब ये जमीन के भूखे हैं। भारत का जरा जरा ये बेचने के चक्कर में है। वहां अडानी का प्लेटफॉर्म बनेगा, होटल्स बनेंगे, बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, इसीलिए वो जमीन खाली कराई जा रही है। मौके की जमीन है, तो इसलिए भी ये पाखंड, पैसे का पाखंड, पैसे के वो है। इधर इसको देखता हूँ ना, मन को बड़ा सुकून होता है। मोदी जी खिल्ली उड़ा रहे हैं पीएम मोदी के भावुक होने की। क्यों आज भावुक नहीं होंगे? उन्हीं का डिपार्टमेंट, उन्हीं की सरकार के लोग मंदिर तोड़ने जा रहे हैं और वहां के हिंदुओं को लाठी चला रहे हैं। इस दृश्य को देखता हूं ना, मन को बड़ा सुकून मिलता है। नहीं बोलेंगे? मौसम का मजा लीजिए मोदी जी ने। मैंने तो पहले ही बताया अभी आपको, मौसम का मजा लीजिए। प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में तोड़फोड़ जारी है, प्रदूषण और किया जा रहा है, हरियाणा और प्रदूषण भेज रहा है। सोचिए आप सरकार बचाएंगे कैसे? मुझे ये जानना है कि आप कह रहे हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं और भाजपा के डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आरएसएस कार्यालयों की ईंट बजा देंगे। अगर मंदिर वहां पे कुछ बना तो वो हमारी लाश पे बनेगा। याद रखे आरएसएस और बीजेपी वाले, वो संत बाल योगी महाराज के लाश पे बनेगा, मेरी लाश पर।
तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। बाल योगी जो संत हैं, जाने माने संत हैं, और जब मस्जिद टूटता है, लोगों के घर टूटते हैं, तब भी ये बेधड़क होकर बोलते हैं। और जब अब सीधा प्रहार हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकार में दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो उस पर भी आक्रोशित है और कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी जाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप और वहां कुछ बना तो हमारी लाश पे बनेगा। पहले हमें मार लेना, फिर वहां पे एक ईंट रखना। आरएसएस वालों, संघियों, दलालों, या तो तुम्हें मिटा देंगे या तुम मिट जाएंगे, लेकिन मंदिर का जर्रा भी इनको नहीं देने वाले, एक जर्रा भी इनको नहीं देने वाले। याद रखिए, ये ऐलान है मेरा। देख लीजिए, डंके की चोट पर सीधे तौर पर ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।